श्री परमात्मने नमः। यदि कुछ बिगड़ा हुआ दिखे तो वो भास में जाएगा, और जो शुद्ध है तो वो स्वरूप है ना। मैं स्वयं कैवल्य सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं स्वयं कैवल्य सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप हूँ। यदि बिगड़ा हुआ कुछ भासता है तो वो भास है, वो नहीं है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। इसलिए सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप में बिगड़ता ही नहीं कुछ, है ना। और बिगड़ा हुआ भास तो वो तो है ही नहीं, इसलिए कुछ बिगड़ा नहीं। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इसलिए कुछ बिगड़ा नहीं। हाँ हाँ, ये नहीं, ये ओम ओम, ये बंद है, ओम ये बंद है। हाँ ओम ये बराबर है, ओम ओम। हम तो बराबर कोई बराबर कहते हैं, बराबर नहीं को बराबर नहीं। ओम ओम ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। ओम ओम ओम, विसल नहीं होनी चाहिए। ये आपकी घड़ी बंद है, देखो। हम बोले कभी की सात में 5 कम ही चल रही है, आगे बढ़ती ही नहीं। अभी इतना वसीट का मार पड़ता है तो आगे चलना चाहिए, ये तो बंद हो गया। ओम ओम ओम, नहीं एक नहीं, दोनों चाहिए। ओम 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 ओम, है कि नहीं। ओम ओम, स्वामी तो अच्छा ही हुआ, माइक अच्छा चाहिए ना। ओम ओम ओम, हो गया आपका। ओ ओ, ये दमे से डब्बा क्लास है। ओ, गांधीनगर डब्बा क्लास। ओ ओ, देखो ओ ओ ओ ओ। फिर ऐसा करना पड़ता है तो नजीक रखो, झुकना क्यों पड़ता है। ओ ठहरो। ओ आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं घड़ी कहाँ गई, चालू कर दिया क्या। देखो हमारी 5 मिनट गई। हाँ 5 मिनट हमारी गई, 10 मिनट 5। चलो आगे बढ़ो। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण। बराबर नहीं है। हाँ। ओ पेज नंबर 39 बीच में। ये तिरुपति बालाजी नए लगते हैं ना ये सिस्टम में, जुने ये कौन नए हैं। अच्छा नया सिस्टम तो अच्छा रहता है। चलो ओम ओम, पेज नंबर 48 तक। ओम ओम ओम, ये कम कर दिया फिर। ओम 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 ओम, ठीक है चलो। पेज नंबर 39 से 48 तक। 39 से 48 पे दोरी रख दो, 48 पे दोरी रख दो। एक कल का पेज गिनने का, देखो भूलना हो गिनने में। कल का आधा पेज गिनो। आधा वो 9 आज का। हाँ तो कितना, 9.5 पेज। हाँ 48 तक। 48 तक, और आधा बाकी है, वहीं से बोलो। पेज नंबर 39 बीच में। धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ये मुने, यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। उत्तम है ऐसा कहना नहीं है, मूढ़ मनुष्यों की कल्पना है। ये संपत्ति सदा रहे तो सदा सुख रहेगा। ये मूढ़, सुखिया महाराज किधर गए। हाँ बोलो फिर से, ये सुखिया महाराज का आया। हाँ सुनो बराबर। ये राम बोलते हैं, साक्षात परमात्मा। वो बोल रहे थे कि पैसे से ही सब सुख है। सुखिया महाराज आगे।
हाँ। यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। ये मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। सर्टिफिकेट रामचंद्र ने दे दिया। ये मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है कि पैसे से ही सदा सुख रहता है, पैसे से ही सब दुख है, और आत्मा है वही सच्चिदानंद स्वरूप है, परब्रह्म, कैवल्य परब्रह्म। ठीक है, क्लियर हो गया ना? सुखिया महाराज आगे बढ़ो। वास्तव में न तो वह कभी स्थिर रहती है, वो न उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्यामोह में ही डालती रहती है। व्यामोह मन आगे व्या लगाया है, लेकिन मोह, हाँ, सम्मोह, व्यामोह, मोह में डालती है। माने क्या? मोह क्या है? मोह है तो हम स्वयं कैवल्य परब्रह्म है, और हम अपने को भूलकर मैं ये देह हूँ, ये संसार है, ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, ये जन्म मृत्यु हर शोक है, तो मोह हुआ है। वो हुआ नहीं है, मोह हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, ऐसा भास होता है। फिर तत्वबोध, तो जाग जाते हैं, अरे मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, ये तो स्वप्न पुरुष है, ये तो स्वप्न है, तो स्वप्न नहीं है, साक्षी परमात्मा हूँ। क्लियर हो रहा है ना सबको? तो मैं साक्षी परमात्मा में मोह नहीं है ऐसा कि ये मैं हूँ, ये सब। ये मैं और ये सब जो भासना, उसको वशिष्ठ राम मोह कहते हैं। और ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, और मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ, उसको वशिष्ठ राम बोध कहते हैं। योग वशिष्ठ में ये विवेक है, लास्ट तक खुला आर पार, बोध और मोह। मैं ही परमात्मा हूँ, बोध है। ये मैं है, ये जीव और ये जगत, ये सब है, ये मोह है। ये मैं हूँ, ये सब है, ये मोह है। ये मैं नहीं हूँ, ये सब नहीं है, मैं ही साक्षी परमात्मा हूँ, बोध है। क्लियर? स्पष्ट हो रहा है ना? खाली हाँ मत करना, आगे बढ़ो। अंदर पूरा उतर जाना चाहिए, खुला आर पार। ये रहना नहीं चाहिए, ये साफ हो जाना चाहिए। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, मैं ही कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। आगे क्लियर? अतः विषयों की भांति वह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली है। धन, धन, एक एक आइटम लेंगे सब। राम वैराग्य में कोई वस्तु छोड़ते नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं ऐसा। तो लोग क्या कहते हैं? अरे इसको क्या हो गया, ये सब दिखता नहीं है क्या, ये सब हो रहा है, और नहीं है कैसे, इसका फिर गया है राम का, ऐसा बोलेंगे। लेकिन विश्वामित्र बोले, वशिष्ठ बोले, फिर नहीं गया है, इसको तो बोध हुआ है। जिसको भोगों में अरुचि होती है तो समझ लेना उसको बोध हुआ है। जिस भोगों में अरुचि माने वैराग्य है ना, और बोध माने आत्मज्ञान हो गया। और जिसको भोगों में रुचि है तो उसमें राग है ना, मोह है, और फिर उसको आत्मज्ञान आवरण में है। आत्मा तो है, परब्रह्म सब कुछ है और सब जगह है, कोई जगह नहीं, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। परब्रह्म आत्मा है, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ये बोध है। मैं ये हूँ, ये सब है, ये मैं हूँ, ये दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, ये भला है, ये बुरा है, ये बड़ा है, छोटा है, ये मोह है। जो भेद है, अनेक भेदाभेद, तो वास्तव में इसमें तो ये तो अनादि अनंत है। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं एक ही अद्वितीय हूँ, मैं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद कैवल्य हूँ, भेदाभेद रहित हूँ, निरंजन निराकार निर्विकार हूँ, है ना। ये बोध है। मैं ये हूँ, ये सब है, फिर ये मेरा जन्म हुआ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ पा रहा हूँ, कुछ नहीं पा रहा हूँ, कुछ गंवा रहा हूँ, मर रहा हूँ, ये मोह है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक में 18 ज्ञान के लक्षण, वो बोध है कि नहीं।
एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। मैंने ये जो 18 लक्षण कहे, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एवच, है ना। तो ये 18 ज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, यदतः अन्यथा अज्ञानम, इससे विपरीत है वो अज्ञान है, मोह है। अज्ञान, मोह माने अपने को नहीं जानना, अपने को भूलना, मैं परब्रह्म हूँ उसको नहीं जानना, भूलना, ये मोह है। और अपनी जगह अपने को दूसरा मानना, मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, ये मोह है। अपने को कैवल्य परब्रह्म जानना, ये बोध है, ज्ञान है, आत्मज्ञान। आत्मा परब्रह्म है और उसको जानना आत्मज्ञान है। और परब्रह्म स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश में ही जाना जाता है, भास से नहीं जाना जाता है। भास के ईश्वर, गुरु, शास्त्र, ये जीव जगत, उससे नहीं जाना जाता है। स्वयं प्रकाश भास से नहीं जाना जाता है, स्वयं से ही जाना जाता है। आत्मा अपने से ही जाना जाता है, वशिष्ठ राम को कहते हैं। आत्मा शास्त्र गुरु से नहीं जाना जाता है, शास्त्र गुरु संकेत करते हैं। स्वयं अपना परब्रह्म स्वरूप शास्त्र गुरु रूप में आके अपने को एक संकेत कर दे कि तुम ही परब्रह्म हो, तुम ये नहीं हो, बस हो गया। फिर हम अपने प्रकाश में हमको अनुभव करते हैं, स्वसंवेद्य, है कि नहीं। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, है ना। स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला, दूसरा है ही नहीं। कुछ जो नहीं है उससे कैसे अनुभव में आएगा, है ना। मैं एक ही हूँ, अनंत हूँ, अनादि अनंत हूँ, निरंजन निराकार निर्विकार हूँ, भेदाभेद रहित हूँ, सदा एक रूप हूँ, ऑल इज वन, एक ही हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। भास रहित भी सब कुछ मैं ही मैं हूँ, भास सहित भी सब कुछ मैं ही मैं हूँ। लेकिन मैं और भास ऐसा नहीं, भास कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। मैं अनंत महासागर हूँ, लहर भी मैं ही हूँ, लेकिन लहर, भास, मैं अनंत महासागर में अलग दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए द्वैत नहीं है, अहम नहीं है, व्यक्ति नहीं है। यदि द्वैत अहम व्यक्ति न भासे तो जान लेना साक्षात कैवल्य परब्रह्म है। यदि द्वैत अहम व्यक्तिपना भासे तो समझ लेना मोह है। यदि अंदर बार कहीं भी द्वैत अहम व्यक्तिपना न, दूसरी वस्तु नहीं है। वैसे 0-1 इलेक्ट्रिसिटी में ध्रुजारी, वाइब्रेशंस, और 0-1 वो कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है, विद्युत शक्ति ही है। समझ आता है, सब उसमें समाया हुआ है। वैसे ये अपना भूताकाश है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये भौतिक आकाश, दृश्य प्रपंच। भूताकाश चित्ताकाश में समाया है, चित्त मन रूपी आकाश, और चित्ताकाश मायाकाश में समाया है, शक्ति रूपी आकाश, और मायाकाश चिदाकाश में समाया हुआ है। तो मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। क्लियर हो रहा है ना, ये कम हो गया। ओम 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 ओम, चलो। माने 0-1 कुछ नहीं है, भास है। तो आप खाली अपना मस्तिष्क को, साधन को बिगाड़ते हैं। शरीरम खलु धर्म साधनम, तो ये आपको विचार और भाव का जो साधन है वो अपने विचार, मस्तिष्क और हृदय, विचार और भाव का साधन मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ ऐसा आत्म साक्षात्कार करने के लिए ही है। जो नहीं है उसको गिनने के लिए नहीं है। बेटा बेटा गिना ही रहता है। अभी लाखों हुए, अभी करोड़ों हुए, अभी अरबों हुए, अभी 100 के अंदर नंबर नहीं आया वर्ल्ड में, अभी 100 के अंदर आया लेकिन 10 के अंदर नंबर नहीं आया। अभी तो 5वां ही नंबर हूँ, पहला नंबर नहीं हुआ, फिर मर गया। ये जो नहीं करना था वो किया, वो करना था रह गया। समझ में आता है। जो पैसा गिनते हैं उसको मालूम नहीं है कि गिनती ही नहीं है, क्योंकि फिगर ही नहीं है, संख्या। समझ में आता। इलेक्ट्रिसिटी के वाइब्रेशंस में आपको 0-1 बुनियाद भासती है, उससे आप फिर अंक बनाते हैं। तो मैथमेटिक्स भी नहीं है और अंक शास्त्र भी नहीं है, और मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। वो चैतन्य में स्पंद का भास, और स्पंद में ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। वो भास नहीं है, क्योंकि स्पंद का भास भी नहीं है,
और अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है वो भी नहीं है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। भास नहीं है इसलिए अलग दूसरा कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, कुछ होता नहीं। समझ आता है? मैं अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा में दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। मैं चिदाकाश निरंजन निराकार निर्विकार अनादि अनंत। आगे बढ़ो। तो ये लक्ष्मी एक एक करके राम लेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यदि आपको आप भूल जाए कि मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, और भूलकर आपको दूसरा कुछ लगे कि ये कुछ है, तो आपको सीधा देखने का कि वास्तव में मैं कैवल्य परब्रह्म में दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। फिर क्या है? मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। अंदर की सच्ची शांति है, वो ही परब्रह्म है। और यदि अंदर अशांति है, समझ लेना कि जो विकल्प नहीं है परब्रह्म में, हमारे स्वरूप में, वो हम देखते हैं। नहीं है उसको, स्वप्न नहीं है उसको देखते हैं। वैसे जगत स्वप्न नहीं है उसको देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई स्वस्थता नहीं है। और यदि नहीं है उसको नहीं देखते हैं और हम जो है वो ही रहते हैं, हाँ, परम शांति है, अंदर की सच्ची शांति। हम परब्रह्म है, सहज है और सहज रहते हैं, तो परम शांति है। अपने परब्रह्म में जो ये जीव जगत स्वप्न नहीं है, वो नहीं है उसको देखते हैं। हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, स्वप्न, उसको देखते हैं तो बोलते हैं अस्वस्थता है। फिर स्वरूप में जागृत होके ये तत्वबोध, स्वरूप जागृति, चैतन्य, आत्मा जागृति, ब्रह्म जागृति, स्वरूप जागृति, परम शांति है। बस इतना है। बोध में स्वरूप की परम शांति है, मोह में ये स्वप्न की दुख और अशांति है। इसमें जो नहीं है उसमें कभी अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। क्यों? कि नहीं है, और है वो अनंत पूर्ण है, इसलिए उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। हम अनंत पूर्ण परब्रह्म में, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, स्वयं अनंत पूर्ण हूँ, सच्चिदानंद। और जो भास कुछ नहीं है, इसमें इच्छा करते ही रहते हैं, इच्छा बढ़ती जाती है। अभी तो करोड़ों हुए, अरबों नहीं हुए, ऐसा अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। क्यों? मृग जल में कभी जल नहीं मिलता, स्वप्न की वस्तु कोई वस्तु नहीं है। वैसे जीव जगत स्वप्न है, तो इसमें इच्छा करो, मिलता नहीं। समझ में आता ना? किसी को शांति नहीं संसार में, क्योंकि संसार भास कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है उसमें इच्छते हैं, इसलिए शांति नहीं। और स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म है, तो परम शांति ही है, कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। तत्व साक्षात्कार करो। तत्व सबके अंदर, सबका अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है, और भास कुछ नहीं है। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, कुछ है नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ होता नहीं। लक्ष्मी जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगे प्रकट होती और वायु की सहायता से बढ़ती रहती है, उसी प्रकार इस श्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपिणी पुत्रियां उत्पन्न होती है। चिंता रूपी पुत्रियां, ऐसा लगता है कि चलो जितना शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, प्राण निर्वाह के लिए चाहिए, तो उतना है। और प्राण निर्वाह भी आत्म साक्षात्कार के लिए है। मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ, मैं अनंत पूर्ण सच्चिदानंद हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन जो जरूरी नहीं है, बिन जरूरी, तो वो चिंता जो बढ़ाते हैं, वो उल्टा काम है। प्राण धारण आत्म साक्षात्कार के लिए है, प्राण धारण भोगों में अपने को खत्म करने के लिए नहीं है। ठीक है? भोग ज्ञान मोह है, और ये योग ज्ञान, योग वासिष्ठ, वशिष्ठ का ज्ञान योग है ये, तो योग ज्ञान बोध है, योग ज्ञान बोध है, भोग ज्ञान मोह है। ठीक है? आगे बढ़ो। लक्ष्मी से, लक्ष्मी किसके लिए है? लक्ष्मी आत्म साक्षात्कार के लिए है, तो वो तो आदान प्रदान के लिए एक माध्यम, मीडिया बोलते हैं ना। इतना दो तो इतना वस्तु मिलेगी, इतना दो, वो तो भाव बदलता भी रहता है कि नहीं? लेकिन वो वस्तु नहीं है। पैसा दे देते हैं, वस्तु लेते हैं। पैसा यदि चाहते हो तो दे नहीं देते, रखते।
और सूर्य प्रकाश पवन अन्न जल से देह धारण होता है। परमात्मा की परम चैतन्य शक्ति ये स्फुरित हो रही है जीव जगत रूप में। तो जीव का धारण पोषण, जगत का धारण पोषण वो परमात्मा स्वयं परम चैतन्य शक्ति रूप होकर स्फुरित होकर ये अपने को धारण कर रहे हैं। भास में भी यदि कोई कहे कि नहीं पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, तो उसको ऐसा बोलने का, देखो ये सूर्य नारायण भगवान, ये पवन देव, ये अन्न देव, ये जल देव, ये पैसे से नहीं है। यदि तुमको लगता है पैसे से जी रहे हैं तो तुम सूर्य प्रकाश मत लो, तुम पवन मत लो, वायु सांस में मत लो, तुम अन्न जल मत लो, पैसे से जियो। है ताकत किसी की? पैसे से नहीं जीते हैं, परमात्मा की परम चैतन्य शक्ति से जीते हैं। ठीक है कि नहीं? पैसे से नहीं जीते हैं, परमात्मा की, सुना बराबर, पैसे से नहीं जीते हैं, परमात्मा की परम चैतन्य शक्ति से जीते हैं। कृष्ण ने 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में 22वें श्लोक में कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तो योगक्षेम भगवान कहते हैं मैं वहन करता हूँ, और ये लोग कहते हैं कि पैसे से सब होता है। तो सच्चा कौन है? भगवान सच्चे हैं कि डफोड़ सच्चा है? मराठी में डफोड़ बोलते हैं कि दूसरा शब्द है? जो मैं करता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा चलो जो भी हो, समझ में आया? समझ में आता है? पैसे से जीते हैं। हाँ आगे बढ़ो। पैसा खाया नहीं जाता, रोटी पाई जाती है ना। वो माँ अन्नपूर्णा ब्रह्म प्रसाद है ना। पैसा माँ अन्नपूर्णा ब्रह्म प्रसाद नहीं है, पैसा खाया नहीं जाता। पैसा पैसा करके मर गए लोग। चलो आगे बढ़ो। जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगे प्रकट होती और वायु की सहायता से बढ़ती रहती है, उसी प्रकार इस श्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपिणी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और विविध दुष्चेष्टाओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुष को पाकर इधर उधर दौड़ती रहती है। शास्त्रोक्त तो सदाचार युक्त पुरुष को छोड़कर, वो बोला अपना इधर काम नहीं चलेगा, इसको मैं फिरा नहीं सकूंगी, इसके पास तो सत्शास्त्र सत्पुरुष सदाचार स्वानुभव स्वयं ये लाइन में चल रहे हैं, ये परब्रह्म लाइन में चलने वाले के पास नहीं जाएगी। उसको मालूम है मैं यहाँ जीरो हूँ, मैं कहाँ काम करूँगी? जहाँ मोह है कि ये संसार में कुछ है, वहाँ जाके मैं फिराऊँगी। ये परब्रह्म लाइन वाले को मैं नहीं जाऊँगी, वो तो मुझे गिनेंगे ही नहीं। शास्त्रोक्त सदाचार वाले को छोड़कर, एक एक शब्द देखो वशिष्ठ के, खाली ऐसा मत समझो कि ये पढ़ रहे हैं हम सुन रहे हैं, फिर ऐसे झाड़ कर खड़े होते हैं क्या कि अंदर बराबर पक्का रख के, हाँ तभी आत्म साक्षात्कार तैयार है। आगे। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुष को पाकर इधर उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पैर जमा कर स्थिर नहीं रहती। यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष, पाकर है ना, पाकर वहां छोड़कर होना चाहिए। शास्त्रोक्त सदाचार संपन्न पुरुष को छोड़कर, पाकर नहीं होना चाहिए, छोड़कर होना चाहिए। नहीं समझे? सदाचार से रहित पुरुष, हम बुक से नहीं चलते हैं, हम स्वयं से चलते हैं। ठीक नहीं क्या? ठीक है, ठीक है, इसको बोलेंगे तब बोलेगा ठीक है, नहीं तो जाएगा आगे। हाँ अभी ये कहते थे सुखिया महाराज कि एकदम पढ़ने दो ना, पूरा हो जाए, बाद में थोड़ा कह देना, अरे एक भी अक्षर छोड़ने योग्य नहीं है, एक एक अक्षर पर पूर्ण ब्रह्म है, हमारा संपूर्ण स्वानुभव है, कैसे छोड़ेंगे? सुखिया महाराज तो सुखिया है, हमको दुखिया रहने दो। चलो। यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपार्जित होने पर भी प्रायः उसके उपभोग में नहीं आती। और राजाओं की प्रकृति के समान श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करके भी, अभी आया देखो, श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करती है, क्योंकि वो श्रेष्ठ पुरुष तो परब्रह्म है, वो कैसे लेगा ही नहीं, है ना। अभी जरा आप स्लो है, आपको पूरा 9 पेज लेना है, इसलिए फुल एंड फाइनल हो गया, इसलिए एकदम लो।
राजाओं की प्रकृति के समान श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही जो कोई भी अपने पास रहता है उसी का अवलंबन कर लेती है। लोग तभी तक अपने और पराये जनों के प्रति शीतल मृदुल बने रहते हैं जब तक कि वे प्रबल वायु के वेग से बर्फ की भांति धन संपत्ति के द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिए जाते। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति ने बड़े बड़े विद्वान शूरवीर कृतज्ञ सुंदर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन यानी कलंकित कर दिया है। हे भगवान, धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की बेल सुरक्षित रखी जाए, जैसे आद्य शंकर ने कहा जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, श्लोकार्जन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। तो जीव ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म एव न अपरः, जीव ब्रह्म ही है, अलग दूसरा नहीं है। तो उसका मतलब जीव का धारण भले भास है और नहीं है, यदि भास को सापेक्ष बोलेंगे तो भी वो ब्रह्म ही है, भास नहीं है करके उसको देखेंगे तो वो ब्रह्म ही है। भास से ब्रह्म को जीव कहते हैं और भास नहीं है इसलिए वो जीव नहीं है, वही ब्रह्म है। समझ में आता कि नहीं? तो जो ब्रह्म है वो क्या पैसे से है क्या? जीवो ब्रह्मैव नापरः का अर्थ क्या हुआ? जीव ब्रह्म एव न अपरः, जीव ब्रह्म ही है। तो कैसे? भास नहीं है, लहर अनंत महासागर ही है। भास से अनंत महासागर को लहर कहते हैं, देखते हैं, लेकिन भास नहीं है, अनंत महासागर ही है। भास से ब्रह्म को जीव कहते हैं, देखते हैं, भास नहीं है, ब्रह्म ही है। नहीं समझ में आता है? समझ में आता है? साक्षी स्वप्न पुरुष बनता है तो वास्तव में वो स्वप्न पुरुष नहीं है, साक्षी ही है। वैसे ब्रह्म साक्षी, साक्षी ब्रह्म, नहीं समझ में आता है? साक्षी परमात्मा, हम साक्षी परमात्मा इस जीव जगत स्वप्न में है ना। ये जीव भासने पर भी नहीं है, हम साक्षी परमात्मा है। तो भास नहीं है करके जीव ब्रह्म ही है, भास से उसको जीव, भास से स्वप्न पुरुष कहते हैं। भास नहीं है इसलिए साक्षी परमात्मा ही है। साक्षी परमात्मा स्वप्न पुरुष रूप में भासता है, स्वप्न पुरुष नहीं है, भास नहीं है, साक्षी है। क्लियर नहीं है? तो वो कौन है? वो पैसे से है क्या? जो स्वयं ब्रह्म है वो पैसे से है। कितना? जो पैसा उसमें है ही नहीं। ब्रह्म में पैसा कहाँ है? अरे कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है, अखंड ब्रह्म है कि नहीं? ब्रह्म में ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। वस्तु हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, होती नहीं, फिर हाँ पैसे के बगैर कुछ नहीं। बोलो कैसी बात है? और कोई कोई ऐसे बोलते हैं, अरे पैसे नहीं होते, डगला बोलते हैं ना, क्या डगला भरना? क्या डगला भरना? अरे पैसे के बगैर डग भी नहीं भर सकते हैं। तो हम सोचा कि पैर है ना, उसमें पैसा भरते होंगे, बाद में डग भरते होंगे। ऐसा नहीं बोलते? पैसे के बगैर डग नहीं भर सकते, ऐसा नहीं बोलते? तो हम तो ऐसा सोचा कि पैर में पैसे भरते होंगे, बाद में डग भरते होंगे। ऐसा नहीं है क्या? हम तो पैसा नहीं भरते फिर भी डग भरते हैं। परम चैतन्य शक्ति। चलो ये भगवान, धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की बेल सुरक्षित रखी जाए तो वह मौत ही देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। ये साक्षात परमात्मा राम कह रहे हैं, कोई रेंजी पेंजी नहीं कह रहा है, कोई आलिया मालिया जमालिया नहीं बोल रहा है। साक्षात परमात्मा राम बोल रहे हैं। राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन राम क्या कहते हैं वो किसी को मालूम नहीं है। हमको पूरा मालूम है कि राम क्या कहते हैं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, लेकिन राम क्या कहते हैं वो सुनो। जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा कि पैसे सुख के लिए नहीं है, दुख के लिए है। शांति के लिए नहीं है, अशांति के लिए है। जीने के लिए नहीं है, मरने के लिए है। सुनो बराबर, राम कृष्ण हरि। आए तो बोलने तो तोता को भी आता है, तोता को सिखाओ राम राम तो बोलेंगे राम राम। फिर बिल्ली गले से पकड़ेगी तो राम राम उड़ जाएगा, क्रें क्रें,
ऐसा राम राम क्या करने का। चलो आगे बढ़ो। जो ठीक है धन संपत्ति युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, शूरवीर होकर भी अपने ही मुंह से अपनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो, तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो, एकदम लो। ये 3 तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ है। यह धन संपत्ति दुख रूपी सर्पों के रहने के लिए विषम और गहन गुफा है, तथा महान मोह रूपी गजराजों के निवास के लिए विंध्याचल की विशाल तटभूमि है। अर्थात यह महान दुख देने वाली और महान मोह से आवृत करने वाली है। सत्कर्म रूपी कमलों को संकुचित करने के लिए यह रात्रि के समान है। दुख रूपी कुमुदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है। सत पैसे से सत्कर्म नहीं होता है, सब में ब्रह्म भाव से सत्कर्म होता है। सब ब्रह्म रूप है, ऐसा ब्रह्म बोध से सत्कर्म होता है, पैसे से सत्कर्म नहीं होता है। आगे फटाफट लो। धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाली है। दुख रूपी कुमुदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है, तथा उत्तम दृष्टि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाली है। विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है। विकल्प रूपी खेती की उपज के लिए क्यारी के समान है, तथा खेद या कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सर्पिणी के तुल्य है। वैराग्य रूपी लताओं को नष्ट करने के लिए ओले के समान है। काम आदि मनोविकार रूपी उल्लुओं को सबल बनाने के लिए अंधेरी रात्रि के तुल्य है। विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की डाढ़ है, और सौजन्य रूपी कमल को संकुचित कर देने के लिए चंद्रमा की चांदनी है। इतना ही नहीं, यह इंद्रधनुष के समान क्षण स्थायी विविध रंगों के कारण मनोहर जान पड़ती है, तथा बिजली के समान चपल एवं उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली है। प्रायः जड़ ही इसके आश्रय है। यह एक रूप से कहीं क्षण पर भी नहीं ठहरती। पानी की लहर व दीपक की लौ के समान चंचल है, तथा जिन्हें जानना अत्यंत कठिन है। ऐसी असंख्य दुर्दशाओं की प्राप्ति कराने वाली है। यह धन संपत्ति मनोरम होने के कारण चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींच लेती है। प्रायः अनर्थकारी कर्मों से इसकी प्राप्ति होती है। वो प्राप्त होकर भी यह क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। हे मुनि, जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटकते हुए जल बिंदु के समान अस्थिर है। वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चल देती है। जिनका चित्त विषय रूपी विषदर सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हो गया है, और जिनमें प्रौढ़ आत्मविवेक का अभाव है, उन लोगों की आयु उन्हें क्लेश देने वाली ही है। जो जानने योग्य वस्तु परब्रह्म परमात्मा को जान चुके हैं और उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित है, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। फिर से सुनो बराबर, राम क्या कहते हैं, साक्षात परमात्मा। जो जानने योग्य वस्तु परब्रह्म परमात्मा को जान चुके हैं और उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित है, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। सुख पैसे में नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा परम आनंद है। श्रुति रसो वही सह, वो परमात्मा परम आनंद स्वरूप है। श्रुति है ना, रसो वही सह, है कि नहीं? वो परमात्मा परम रस माने परम आनंद, सच्चिदानंद है ना। पैसा सच्चिदानंद है, किसने कहा? पर ब्रह्म सच्चिदानंद। आगे बढ़ो। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा बोले, है कि नहीं? ओम सच्चिदानंद रूपाय, है ना। चलो। क्रू माने सत और ण माने आनंद, सच्चिदानंद। कृष्ण माने सच्चिद आनंद, क्रू माने सत, अण माने आनंद, तो कृष्ण माने सच्चिदानंद, ऐसा। चलो। हे महर्षि, हम लोग नपे तुले आकार वाले शरीर में ही यह आत्मा है। सोने की द्वारका समुद्र में डूब गई तो कृष्ण का रुआ भी नहीं फरका, है कि नहीं? ऐसा सुना है कि नहीं? द्वारका, सोने की द्वारका समुद्र में गर्क हो गई तो कृष्ण का रुआ नहीं फरका ना।
और सच्चिदानंद है, वो थोड़ी सोना है। सोना में कृष्ण को, सोना में सच्चिदानंद को तोला नहीं जा सकता। वो अमाप है, अतुल्य। चलो एकदम लो फटाफट। महर्षि अपने को ज्यादा टाइम नहीं देते ये लोग। चलो। महर्षि हम लोग नपे तुले आकार वाले शरीर में ही ये आत्मा है ऐसा निश्चय किए बैठे हैं। अतः संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमक कर विलुप्त हो जाने वाली इस क्षण भंगुर आयु में हम सुखी नहीं है। शरद ऋतु के छिटपुट बादल, तेल रहित दीपक तथा जल की तरंग के समान चंचल आयु गई हुई देखी जाती है। तरंग को, जल आदि में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, विद्युत पुंज को, आकाश कमल को आज से पकड़ने का तो मैं विश्वास रख सकता हूँ, परंतु इस अस्थिर आयु पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। पहले लक्ष्मी की बात आ गई, अभी आयु। यानी असंभव बातें भी भले ही असंभव हो जाए, असंभव बातें भी भले ही संभव हो जाए, पर आयु को पकड़े रखना असंभव है। जैसे खच्चरी दुख भोगने के लिए ही गर्भ धारण की इच्छा करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश्रांत यानी तृष्णाओं से अत्यंत उपरत नहीं है, ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठाने के लिए ही व्यर्थ आयु का विस्तार यानी अधिक काल तक जीना चाहता है। आयु में भी कुछ नहीं है, लक्ष्मी में भी कुछ नहीं है, आयु में भी कुछ नहीं है, ऐसे कोई बाकी नहीं रखा राम ने वैराग्य में। किसी वस्तु में कुछ नहीं है और परब्रह्म ही सब कुछ है। जिसको सब कुछ चाहिए उसको कुछ नहीं है उसमें क्या करने का। जिसको सब कुछ चाहिए, परब्रह्म सब कुछ है और सब जगह है और दूसरा कुछ नहीं है, तो सब कुछ अपना स्वरूप है, केवल स्वरूप। उसको छोड़कर जो कुछ नहीं है उसमें क्यों मरने का, नहीं मरने का। हम ही सब कुछ है, परब्रह्म। ये आयु कुछ नहीं है। किसी भी वस्तु कुछ लगी तो समझ लेना वो मोह है, और किसी भी वस्तु कुछ भी न लगी तो समझ लेना वो बोध है। क्लियर है? परब्रह्म के सिवा कुछ भी, भास की किसी भी वस्तु कुछ भी लगी, ये कुछ है, वो मोह है। और ये सारा संसार भास, उसकी एक एक वस्तु कुछ भी नहीं है, समझ लेना बोध हो गया है। फिर शेष क्या रह गया? मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। उसको बोलते प्रबुद्ध, सम्यक प्रबुद्ध, यथार्थ संपूर्ण जागृत। वो भास में दिखने पर भी वो भास स्वरूप नहीं है, उसमें भास कुछ नहीं है, वो अखंड ज्योति स्वरूप है। क्लियर? आगे बढ़ो। हे ब्रह्मन, इस संसार चक्र में जो देह रूपी लता है, यह सृष्टि रूपी समुद्र के जल का विकारभूत फेन ही है, क्योंकि उसी के समान अत्यंत अस्थिर है। अतः इसमें अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता। फिर से वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता। फिर से वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जो परम निर्वाण रूप सुख का स्थान है। आगे एकदम लो फटाफट। यह तो वृक्ष भी जीते हैं, पशु और पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल है जिसका मन मनन के द्वारा जीवित न रहे। मन मनन के द्वारा जीवित न रहे, यानी मन अमन हो जाए और परब्रह्म ही प्रथम से रहा है वो ही रहे। जो प्रथम से रहा है, नया आता नहीं, स्वयं कैवल्य परब्रह्म रहा है और रहे, और मन हुआ नहीं है और न रहे। ऐसा मनन, मनन कैसा होता है? मरते दम तक मनन नहीं करने का है। जैसा ही ऐसा सम्यक प्रबुद्ध हो गया, स्वयं परब्रह्म है, मन नहीं है, हो गया, फिर
मनन ही मनन, मनन मनन ऐसा नहीं। चलो आगे बढ़ो, हमेशा मनन नहीं करने का है। मन नहीं है ऐसा, परब्रह्म परम शांति है ऐसा। परम शांति में मन नहीं है, परब्रह्म है। आगे, जिसका मन मनन के द्वारा जीवित न रहे यानी अमनी भाव को प्राप्त हो जाए। अमनी भाव। आगे एकदम लो फटाफट। संसार में उन्हीं जीवों का जन्म लेना सफल है और उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यह जन्म नहीं लेते। शेष प्राणी तो बूढ़े गधों के समान है। जैसे गधे अधिक काल तक जीने पर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते। फिर से ये मजा आ गया। संसार में उन्हीं जीवों का जन्म लेना सफल है और उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यह जन्म नहीं लेते। शेष प्राणी तो बूढ़े गधों के समान है। वो भी जवान नहीं, बूढ़े गधे। जवान तो थोड़ा उछल कूद भी कर सकता है, लेकिन बूढ़ा तो गया काम से। जैसे गधे अधिक काल तक जीने पर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियों का भी जीवन है जो इस अपवित्र देह को ही आत्मा माने बैठे हैं। ये बूढ़े गधे ये अपवित्र देह को ही आत्मा माने बैठे। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। देखो ये क्या है। और कोई बोलते हैं मैं कैसा लगता हूं, जलाने जैसा। चलो आगे बढ़ो। क्यों हंसे आप, क्यों हंसे? जलाने जैसा माने क्या, क्या समझे आप? वो बोले क्यों ऐसा कहते हो? यदि इसका दूसरा कुछ हो तो बोलना। दूसरा कुछ होता है? क्या करते हैं? हाँ समझ में आता है। तुम्हारा बड़ा लड़का ही तुम्हारे दाहिने पैर के अंगुष्ठ में गए, ऐसे काली सही से लिखते हैं। हमारे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गवासी हुए हैं, बहुत दुख की बात है, ऐसा लिखते हैं ना। हाँ तो ऐसा क्यों? स्वर्गवासी हुए तो दुख की बात क्यों है? वो नरक में जाने योग्य थे फिर भी स्वर्ग में गए। चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। वो बड़ा लड़का है ना, वो मरने के बाद नहीं, वो तो जीते जी ही जला रहा है। उसकी बात कर रहे हैं, साक्षात्कार। हाँ आगे बढ़ो। इसमें से बोल ले वो, ऐसा आपकी दशा ना हो। जीते जी जला रहा है। आगे एकदम लो फटाफट लो। अविवेकी मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूप है। फिर से, अविवेकी मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूप है। विषयासक्त पुरुष के लिए तत्व ज्ञान भार है। ये क्यों पसंद नहीं आता है? हाँ, विषयासक्त है, ये क्यों नहीं पसंद आता है? अविवेकी है। यदि विवेक हो, यदि विषयों प्रत्यय अनासक्ति हो तो यह अमृत जैसा लगता है। समझ में आया? अविवेकी पुरुषों के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूप है। विषयासक्त मनुष्यों के लिए तत्वज्ञान भार रूप है। क्यों पसंद नहीं आता है? अभी ऐसा कहो तुम अच्छे हो, हाँ तो हाँ बैठ जाएगा। अरे बूढ़ा गधा तो भाग जाएगा। चलो। अशांत मनुष्य के लिए मन भार रूप है। हाँ। तथा जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके लिए शरीर भार है। हाँ, आत्म शरीर भार नहीं है, लेकिन किसके लिए? आत्मज्ञान रहित है उसके लिए शरीर भार रूप है। चारों वस्तु देखो बराबर। फिर से, विवेकी मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूप है। विषयासक्त पुरुष के लिए तत्व ज्ञान भार है। अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। तथा जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके लिए शरीर भार है। ये साक्षात परमात्मा राम कहते हैं। राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन राम क्या कहते हैं वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन चलो, जब जागे तभी से सवार। आज तो जाना ना। हाँ तो अभी सरल रहना। सरल 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 माने सीधा, टेढ़ा नहीं चलना, अभी सीधा चलना। सीधा रहना। चलो। जिसकी बुद्धि दूषित है उस पुरुष के लिए रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा ये सब के सब उसी प्रकार दुखदायक है।
जैसे बोझ ढोने वाले मनुष्य के लिए उसके सिर का बोझ कष्टदायक होता है। आयु कठोर परिश्रम एवं सुदृढ़ कष्ट को ही देने वाली है। इसमें श्रम की निवृत्ति कभी नहीं होती, कामनाओं की पूर्ति का भी अभाव ही रहता है। ये आपत्तियों का परम आश्रय और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। जैसे बिल में विश्राम करने वाले तथा विष के द्वारा संताप देने वाले भयंकर सर्प वन की वायु का पान करते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी बिल में रहकर विष तुल्य दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी सर्प जीव की आयु का पान करते हैं। जैसे काट के छोटे छोटे कीड़े उसके भीतर रहकर पुराने पेट को सदा काटते और उससे धुलसी गिराते रहते हैं, उसी प्रकार सदा पीप रक्त और मल बहाने वाले तथा देह के भीतर निवास करने वाले दुष्ट रोग आदि दुख निरंतर आयु का उच्छेद करते रहते हैं। सब मिथ्या क्षण भंगुर है, अपना कैवल्य परब्रह्म के सिवा सब मिथ्या क्षण भंगुर है। ऐसा जो सम्यक प्रबुद्ध है वो परब्रह्म परम आनंद परम शांति में ही रहता है सर्वत्र सदा। सब मिथ्या क्षण भंगुर है, वो सर्वत्र सदा परब्रह्म परम आनंद परम शांति में ही रहता है। आगे बढ़ो, एकदम फटाफट लो। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र निकल ये लोग जाने अपने को ज्यादा टाइम देने वाले नहीं है, लेकिन कम टाइम में भी हम 0-0 कर देंगे। एकदम फटाफट लो। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र निगल जाने के लिए उत्कट अभिलाषा के साथ निरंतर उसकी ओर ताकती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु भी आयु को अपना ग्रास बनाने के लिए ही सदा उसकी ताक में बैठी रहती है। इस संसार में यह आयु जिस प्रकार स्थिरता और सुख के द्वारा सदा के लिए परित्यक्त अत्यंत तुच्छ गुणहीन तथा मृत्यु की भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सर्ग 13-14 समाप्त। सर्ग 15-16। अहंकार व चित्त के दोष। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, ये अनेक रूप वाला संसार दिनों से भी दिन विषय लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोष रूप अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के वश में होने से ही मनुष्य पर आपत्ति आती है, उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं होती है तथा अहंकार से ही राग अथवा दुष्चेष्टाएं होती है। जैसे बहेली के द्वारा मृगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में जीवों के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछी हुई है। अहंकार शांति रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुख है, पुण्य रूपी कमलों का विनाश करने के लिए हिम रूप वज्र है और सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ का विध्वंस करने के लिए शरद ऋतु है। ऐसे अहंकार का मैं त्याग करता हूँ। साक्षात परमात्मा राम, अहंकार का मैं त्याग करता हूँ, इसी का नाम सन्यास है। बाह्य सन्यास सन्यास नहीं है, अहंकार का त्याग ही सन्यास है, सम्यक न्यास। आगे बढ़ो, फटाफट लो। न मैं अमुक नाम वाला हूँ। देखो लोग बोलते हैं राम राम करो, राम क्या कहते हैं? न मैं अमुक नाम वाला हूँ। ये बात है, अनाम अरूप अगुण है कि नहीं? न मैं अमुक नाम वाला हूँ। मेरा नाम लेते हैं लेकिन मैं जो हूँ वो कोई नहीं रहते हैं। मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ तो कैवल्य परब्रह्म कोई नहीं रहते हैं, और मेरा नाम लेते हैं तो उसे क्या मिलेगा? मैं न अमुक नाम वाला हूँ। देखो है ना, क्यों? कैवल्य परब्रह्म है, वो तो निरंजन निराकार निर्विकार अखंड सच्चिदानंद स्वरूप। आगे एकदम लो। न मैं अमुक नाम वाला हूँ, न विषयों में मेरी रुचि है और न मन ही मेरा है। न मन ही मेरा है, सब मन से मर जाते हैं और ये कहते हैं मैं मन नहीं हूँ, मैं परब्रह्म हूँ। मैं शांत होकर मन को जीतने वाले महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहना चाहता हूँ। महात्मा किसको कहते हैं? एक सेंटेंस में व्याख्या देखो, महात्मा किसको कहते हैं? फिर से, मैं शांत होकर मन को जीतने वाले महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहना चाहता हूँ। जो शांत होकर अपने मन को जीतने वाले अपने आप में ही रहते हैं, वो ही सच्चे महात्मा है। मन को जीतकर, शांत रहकर, मन को जीतकर अपने आप में रहते हैं महात्मा। अपने आप माने जो है सो है,
भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। परम शांति। आगे ये ब्रह्मन, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति काल में मुझे दुख होता है, और यदि नहीं रहता तो मैं निरंतर सुख का अनुभव करता हूँ। इसलिए अहंकार रहित होना ही श्रेष्ठ है। हे मुने, मैं अहंकार का त्याग करके शांत चित्त हूँ, उद्वेग शून्य होकर बैठा रहता हूँ, क्योंकि भोग के समूह का आधार ही क्षण भंगुर है। इस देह रूपी विशाल वन में जो घनीभूत अहंकार रूपी मोटा ताजा सिंह है, उसी ने इस जगत का विस्तार किया है, इसे अपनी क्रीडास्थली बनाया है। हे मुने, जैसे शत्रु किसी को मारने के लिए मंत्र तंत्र के द्वारा मारण उच्चाटन आदि का जाल फैलाता है, उसी प्रकार इस अहंकार रूपी महान शत्रु ने संसार रूपी जीव का पतन करने के लिए बिना मंत्र तंत्र के ही स्त्री पुत्र मित्र आदि के जाल फैला रखे हैं। इस अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराकरण कर देने पर ये सभी मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती है। अहंकार रूपी बादल के फट जाने पर शांति का विनाश करने वाला एवं हृदयाकाश में छाया हुआ महान मोह रूपी कुहासा धीरे धीरे न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। ये महानुभाव मुनीश्वर, जो संपूर्ण आपत्तियों का घर, शांति आदि उत्तम गुणों से रहित तथा हृदय के भीतर निवास करने वाला है, उस अनित्य अहंकार का मैं आश्रय लेना नहीं चाहता, उसके अधीन होना नहीं चाहता। राम कहने की जरूरत नहीं है, अहंकार रहित रहने की जरूरत है। राम कहने की जरूरत नहीं है, अहंकार रहित रहने की जरूरत है। राम अहंकार रहित रहते हैं। क्लियर है? और फिर अहंकार रहित है तो परब्रह्म परम शांति है ही, प्रथम से नहीं आती नहीं, एकदम लो फटाफट। अपने सुदृढ़ विवेक के द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि यह अहंकार नामक वस्तु सब ओर से अतिशय दुख रूप ही है। अतः मेरे लिए जो कुछ भी कर्तव्य शेष रह गया हो उसे बताते हुए आप मुझे अध्यात्म विषय का उपदेश दीजिए। हे मुनीश्वर, जैसे वायु के प्रवाह में पड़कर मोर पंख का अग्रभाग वेग से हिलता रहता है, उसी प्रकार यह चंचल चित्त भी अत्यंत व्याग्र होकर व्यर्थ ही इधर उधर दौड़ता रहता है। जैसे कुत्ता अपना पेट भरने के लिए व्याकुल हो गांव में दूर से दूर तक के घरों या स्थानों का चक्कर लगाया करता है, वही दशा ही चंचल मन की है। इसे कहीं भी कोई अनुकूल वस्तु नहीं प्राप्त होती, इसलिए यह दीन बना रहता है। यदि इसे कभी विशाल धन का भंडार प्राप्त हो जाए तो भी वह भीतर से तृप्त नहीं होता। जैसे बांस या बेत की बनी हुई पिटारी कभी जल से नहीं भरती, उसी प्रकार धन से मनुष्य का जी नहीं भरता। ये मुने, जैसे अपने झुंड से बिछुड़ कर जाल में जकड़े हुए मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार समस्त साधनों से शून्य एवं सत्संग रहित मन सदा दुर्वासनाओं के जाल में जकड़ा रहता है, इसलिए उसे कभी सुख और संतोष नहीं प्राप्त होता। हे मुने, तरंगों के समान चंचल वृत्ति को धारण करने वाला यह मन अपने स्थूल सूक्ष्म अवयव विभाग को छोड़कर एक क्षण के लिए भी हृदय में स्थिर नहीं रहता। विषयों के चिंतन से क्षोभ को प्राप्त हुआ यह मन मंदराचल के आघात से उछलती हुई क्षीर सागर की दुग्ध राशि के समान दसों दिशाओं में दौड़ता या भटकता फिरता है, किंतु कहीं भी शांति को नहीं पाता। हे ब्रह्मन, जैसे मृग गड्ढे में गिरने की कोई चिंता न करके हरी हरी धूप चढ़ने की इच्छा से प्रेरित हो बहुत दूर तक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यह मन नरक के गर्त में गिरने की परवाह न करके भोग लाभ की आशा से बड़ी दूर का चक्कर लगाता रहता है। भांति भांति के मनुष्य में बांधता रहता है। जैसे पिंजरे में बंद किया हुआ सिंह चिंता के कारण एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना प्रकार की चिंताओं से अत्यंत चपल हुआ मन अपनी चंचल वृत्ति के कारण कहीं स्थिर नहीं रह पाता। जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, वैसे मोह रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ यह मन भी इस शरीर से उद्वेग शून्य समता के सुख का अपहरण कर लेता है। हे ब्रह्मन, मन रूपी ग्रह अग्नि से भी अधिक उष्ण है, उसके ऊपर चढ़ना पर्वत पर चढ़ने से भी अधिक कठिन है, तथा वह वज्र से भी बढ़कर कठोर है, उसको वश में लाना बहुत ही कठिन है। जैसे मांस पक्षी मांस पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार मन भी इंद्रियों द्वारा उपलब्ध होने वाले विषयों की ओर दौड़ पड़ता है, परंतु जैसे बालक पहले तो खिलौने की ओर ललकता है, फिर उसे पाकर थोड़ी ही देर में उससे मुंह मोड़ लेता है, उसी तरह यह मन प्राप्त हुए विषय से क्षण भर में ही विरत हो जाता है।
वो नए नए विषय की खोज करने लगता है। समुद्र को पी जाना, सुमेरु पर्वत को जड़ से उखाड़ फेंकना तथा अग्नि का ही आहार करना, ये महान एवं दुस्साध्य कार्य है। परंतु चंचल चित्त को वश में कर लेना इनसे भी महान एवं कठिन कार्य है। संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त ही है। जब तक चित्त है तभी तक तीनों लोगों की सत्ता है। उसके क्षीण होते ही जगत क्षीण हो जाता है। चित्त के क्षीण होते ही जगत क्षीण हो जाता है। शुद्ध वशिष्ठ राम को कहते हैं शुद्ध चित्त ही ब्रह्म, मलिन चित्त ही जगत। शुद्ध चित्त ही ब्रह्म, मलिन चित्त ही जगत। आगे बढ़ो। इसलिए इस चित्त रूपी रोग की यत्न पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। ये मुने, जैसे महान पर्वत से अनेकानेक वनों एवं काननों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मन से ये सैकड़ों सुख दुख पैदा हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। अध्यात्म विषयक विवेक से जब ये मन दुर्बल हो जाता है तब ये सारे सुख दुख निश्चय ही पूर्ण रूप से गल जाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। महान मुमुक्ष पुरुष जिसके जीते जाने पर सम, दम, क्षमा, दया, समता, शांति, संतोष, सरलता आदि समस्त सद्गुणों के स्वाधीन होने की आशा करते रहते हैं, उस शत्रु रूप चित्त को जीतने के लिए मैं सब प्रकार से उद्धत हुआ हूँ। अतएव जैसे चंद्रमा मेघमाला का अभिनंदन नहीं करता, उसी प्रकार मैं तीव्र वैराग्य संपत्ति से युक्त होने के कारण जड़ और मलिन विलास वाली लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता। सर्ग 15-16 समाप्त। सर्ग 17 तृष्णा की निंदा। श्री रामचंद्र कहते हे मुनीश्वर, चेतन जीव रूपी आकाश में हृदय के अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण दुष्ट तृष्णा रूपिणी रात्रि का सहारा पाकर नाना प्रकार के दोष रूपी उल्लुओं की जमातें क्रियाशील हो उठती है। जैसे रात में ओस के करों से अभिषिक्त तथा आसपास के उपवनों में खिले हुए कांचन पुष्प की उज्जवल शोभा से सुशोभित चने की फलियों निश्चय ही अधिक विकास को प्राप्त होती है, उसी प्रकार अनेक तरह के दुखमय विलापों से प्रकट हुए अश्रु बिंदुओं से आद्र तथा निकटवर्ती सुवर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा उज्जवल हुई चिंता या तृष्णा अवश्य अधिकाधिक बढ़ने लगती है। जैसे समुद्र के भीतर भंवर एवं हलचल उत्पन्न करने के लिए तरंगे उठा करती है, उसी तरह हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम एवं आकुलता पैदा करने के लिए ही उच्च सीमा तक आ पहुँचती है, जहाँ वह धनादि की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद उत्साह को बढ़ावा देती है। यद्यपि तृष्णा के वेग को रोकने के लिए यह चित्तरूपी चातक नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि जैसे आंधी सड़े गले तिनके को न जाने कहाँ से कहाँ उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकिनी तृष्णा ने इसे न जाने कहाँ किस अयोग्य अवस्था में पहुंचा दिया। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने की शक्ति से वंचित हो वही शोक दुख से मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग चिंता या तृष्णा के जाल में फंसकर अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हो मोह में डूबे रहते हैं। तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है, जो यहाँ से दूर दूर जाकर बारंबार लौट आती और फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है। जैसे घटी यंत्र यानी रहट के ऊपर लगी हुई रस्सी घट के साथ सदा ऊपर नीचे आती रहती है, जड़ या जल से संबंध रखती है, अपने भीतर गांठें रखती है एवं चंचल बनी रहती है। उसी तरह यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग तथा नरक में गमनागमन कराती, चेतन और जड़ की ग्रंथि से जुड़ी रहती, जड़ पदार्थों से संबंध रखती और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है। जो देह के भीतर मन में गुंथी हुई, जिसका छेदन करना प्रायः सभी के लिए अत्यंत कठिन है, उस तृष्णा के द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र भारवाही बना लिया जाता है, जैसे रास की रस्सी बेल को तत्काल भार ढोने के लिए विवश कर देती है। जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, उसी प्रकार सदा आकर्षणशील स्वभाव वाली तृष्णा लोगों को फंसाने के लिए स्त्री पुत्र और मित्र आदि की परंपरा रचती रहती है। यद्यपि मैं धीर हूँ, तथापि भयानक कालरात्रि के समान तृष्णा मुझे भयभीत सा कर देती है। विवेक रूपी नेत्र से संपन्न हूँ तो भी वह मुझे अंधा सा बना देती है, और सच्चिदानंद घन रूप होने पर भी मुझे वह मानो खेद में डाल देती है। तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए। वह सहज और कुटिलताओं से भरी हुई है। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। वह विषमता रूपी विष को ही उगलती है। वह तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डंस लेती है, अपने संपर्क में आए हुए प्राणी का नाश कर देती है। इतना ही नहीं, तृष्णा काली कटोली राक्षस के समान भी बताई गई है।
वह पुरुषों के हृदय का भेदन करने वाली तथा माया में जगत को रचने वाली है। दुर्भाग्य प्रदान करने वाली तथा दीनता की प्रतिमूर्ति है। पर्वत की गुफा में एक प्रकार की लता होती है जो सूर्य किरणों के न मिलने से सदा अत्यंत मलिन रहती है। वह खाने में कड़वी और परिणाम में उन्माद का रोग पैदा करने वाली है। उसकी बेल बहुत लंबी होती है और उसमें रस की मात्रा अधिक रहती है। तृष्णा भी उसी लता के समान निरंतर अत्यंत मलिन, परिणाम में दुख से पागल बना देने वाली, वासना रूपी विशाल तत्वों से युक्त तथा विषयों में गहरा स्नेह पैदा करने वाली है। जैसे ऊंचे वृक्षों की शाखा के अग्रभाग में स्थित सुखी हुई मंजरी पुष्प शून्य, निष्फल तथा कंटकाकीर्ण होने के कारण आनंददायिनी नहीं होती, उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा शून्य, निष्फल, व्यर्थ विस्तार को प्राप्त होने वाली, अमंगलकारिणी और क्रूर है। ये कभी सुखदायिनी नहीं होती। संसार रूपी विशाल वन में तृष्णा रूपिणी विष की बेल फैली हुई है। जरा मृत्यु आदि ही इसके फूल तथा विनिपात और उत्पात यानी अधपतन और उपद्रव ही फल है। ये मुने, चिंता चंचल मोरनी के समान है। मोरनी वर्षा की बूंदे पड़ने पर बारंबार नृत्य करती है। शरद ऋतु का प्रकाश आ जाने पर शांत हो जाती है। वो दुर्गम स्थानों में भी पैर रखती है। इसी तरह तृष्णा भी कुहरे के समान मोह के आवरण में स्फुरित होती है, नाच उठती है। विवेक का प्रकाश आ जाने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में भी पाव रख देती है। केवल वर्षा काल में इतरा का बहने वाली छोटी नदी और तृष्णा में बहुत कुछ समानता है। वह नदी वर्षा के अतिरिक्त समय में चिरकाल तक जल शून्य पड़ी रहती है। वर्षा ऋतु में भी बीच बीच में जब वृष्टि रुक जाती है वह जल से खाली हो जाती है, परंतु पानी बरसने पर उसमें क्षण भर में बाढ़ आ जाती है। वो जल की बहुत सी उत्ताल तरंगें उठने लगती है। इसी प्रकार तृष्णा भी चिरकाल तक फल शून्य ही रहती है। कभी कभी सफल होने पर भी बीच बीच में फल शून्य हो जाती है। जड़ पदार्थों में ही इसे अधिक आनंद मिलता है। वो क्षण भर में ही ये उल्लसित हो उठती है। चारे के लोभ से चंचल हुई चिड़िया जैसे फल शून्य खड़े हुए वृक्ष को छोड़कर दूसरे फल युक्त वृक्ष पर चली जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी विवेकी एवं विरक्त पुरुष को छोड़कर विषयासक्त पुरुष के पास चली जाती है। हाँ, विवेकी और विरक्त पुरुष को छोड़कर, विवेकी और विरक्त पुरुष को छोड़कर विषयासक्त पुरुष की ओर ही चली जाती है तृष्णा, है ना। और विरक्त विवेकी के पास उसको कुछ नाचना नहीं मिलेगा। आप विषयासक्त को ही नचाएगी। तृष्णा विरक्त विवेकी तो परब्रह्म परम शांति स्वरूप है, निरंजन निराकार निर्विकार। उसमें तो दूसरा न कुछ है न कुछ होता है। हाँ, आगे बढ़ो एकदम। तृष्णा वो चंचल बंदरिया दोनों का स्वभाव एक जैसा है। चंचल बंदरिया चलो। वे अलंग के स्थान में भी पैर रख देती है। तृप्त हो जाने पर भी नए नए फल की इच्छा करती है और विषय रूपी एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती। तृष्णा हृदय रूपी कमल में निवास करने वाली भ्रमरी है। एक क्षण भर में पाताल को चली जाती है, फिर दूसरे ही क्षण आकाश की सैर करने लगती है और क्षण भर में ही दिगंत रूपी निकुंज में मंडराती दिखाई देती है। संसार में जितने दोष है उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। वह अंतःपुर में रहने वाले मनुष्य को भी भीषण संकट में डाल देती है। तृष्णा रूपिणी मेघमाला मोह रूपी निहार पुंज से घनीभूत होकर परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को ढक देती है। वो जगत को केवल जड़ता ही प्रदान करती है। तृष्णा सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए समस्त प्राणियों को बांधने के लिए एक मजबूत रस्सी के समान है। उसने सबके मन को बांध रखा है। इंद्रधनुष जिन लक्षणों अथवा धर्मों से युक्त दिखाई देता है वे तृष्णा के भी लक्षण अथवा धर्म है। वह इंद्रधनुष की भांति बहुरंगी, गुणहीन, विशाल, मलिन, मेघ अथवा अशुद्ध अंतःकरण वाले प्राणी के आधार पर स्थित शून्य रूप उस शून्य में ही पैर रखने वाली है। तृष्णा गुण रूपी हरी भरी खेती को नष्ट करने के लिए वज्रपात के समान है। आपत्ति को बढ़ाने के लिए उस शरद ऋतु के तुल्य है जिसके आने पर धान आदि की खेती पकी हुई बालों से संपन्न हो जाती है। तत्व ज्ञान रूपी कमलों का विध्वंस करने के लिए ओले के सदृश और अज्ञान रूपी अंधकार की वृद्धि के लिए वह हेमंत की लंबी रात के समान है। तृष्णा इस संसार रूपी नाटक की नटी है। प्रवृत्ति रूप नींद में निवास करने वाली पक्षिणी है। मनोरथ रूपी महान वन में विचरने वाली हरिणी है। वह काम रूपी संगीत को उद्बुद्ध करने वाली वीणा है। वह व्यवहार रूपी समुद्र की लहर है।
मोह रूपी मत वाले गजराज को बांधे रखने के लिए सांकल है, सृष्टि रूपी वट वृक्ष की सुंदर वरों है और दुख रूपी कुमुदों को विकसित करने वाली चांदनी है। इतना ही नहीं, तृष्णा जरा मृत्यु रूप दुखमय रत्नों का संग्रह करने के लिए एकमात्र रत्न पेटिका है तथा आदि व्याधि रूप विलासों का नित्य विस्तार करने वाली मदमत्त विलासिनी है। तृष्णा को व्योम विधि के समान यानी आकाश के समान समझना चाहिए। जैसे आकाश कभी सूर्य के प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघों की घटा घिर आने से वह कुछ क्षणों के लिए कुछ कुछ अंधेरा सा जाता है और कभी वह कोहरे से ढक जाता है, उसी प्रकार तृष्णा भी कभी किंचित विवेक का प्रकाश पाकर निर्मल हो जाती है। विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन रहती है तथा कभी कोहरे के समान मोह से आवृत हो जाती है। जब तक विष विशेष के उद्भव से प्रकट होने वाली विसूचिका नामक रोग के समान मृत्यु की हेतुभूता तृष्णा पीछे लगी रहती है, तभी तक यह चंचल चित्त मूढ़ जन समुदाय मोह को प्राप्त होता रहता है। लोगों विषयों का चिंतन त्याग देने से ही अपने संपूर्ण दुख को दूर कर सकते हैं। लोग विषयों का चिंतन त्याग देने से ही अपने संपूर्ण दुख को दूर कर सकते हैं। हाँ, ये तो बात है, गोल्डन की गुरु चाबी। फिर से, लोग विषयों का चिंतन त्याग देने से ही अपने संपूर्ण दुख को दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ो एकदम फटाफट। विषय चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपिणी विसूचिका के निवारण का मंत्र कहा गया है। तृष्णा वेणुलता बताई जाती है। जैसे बांस भीतर से खोखला, बीच बीच में गांठों से युक्त और कॉम्पल रूपी बड़े बड़े गांठों से भरा होता है तथा उसमें सबको प्रिय लगने वाले मोती उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतर से खोखली, कपट, दुराग्रह आदि गांठों से भरी, चिंता और दुख रूपी कंटकों से परिपूर्ण तथा मोती मणि आदि धन संपत्ति में अधिक प्रेम रखने वाली है। फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परम बुद्धिमान ज्ञानी जन विवेक की चमचमाती हुई तलवार से वो दुष्छेद्य चिंता को भी काट डालते हैं। हाँ, परम ज्ञानी पुरुष हम। फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परम बुद्धिमान ज्ञानी जन विवेक की चमचमाती हुई तलवार से उस दुष्छेद्य चिंता को भी काट डालते हैं। काट डालते हैं। परम ज्ञान कौन सी तलवार है? विवेक रूपी। वही तो परम ज्ञान है। ये ब्रह्मन, जीवों के हृदय में रहने वाली यह तृष्णा जैसी तीखी है, वैसी तीखी न तो तलवार की धार है, न वज्राग्नि की लपटें है और न आग में तपाए हुए लोह कणों की चिंगारियां ही है। तृष्णा दीप शिखा के समान कही गई है। जैसे दीपक की शिखा बीच में उज्जवल, अंत में काली होती है, उसका अग्रभाग तीखा होता है, उसमें तेल और लंबी सी बत्ती रहती है और प्रकाशमान होती है, उदाहरण के कारण उसका स्पर्श दूध होता है। उसी प्रकार तृष्णा भी बीच में भोग वैभव से उज्जवल और अंत में दुख एवं मृत्यु देने वाली होने के कारण काली होती है। उसका अग्रभाग या आरंभ भी असह्य होता है। वह स्त्री पुत्र आदि के स्नेह से पूर्ण तथा बाल्य यौवन बुढ़ापा नामक अवस्था विशेषों भी बत्तियों से युक्त होती है। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट वस्तु के वियोग जनित अंतर्दाह उत्पन्न करने के कारण यह सबके लिए असह्य हो उठती है। ये महर्षि, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान सूरवीर सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक बनाकर तिनके के समान हल्का कर देती है। सर्ग 17 समाप्त। सर्ग 18 शरीर निंदा। शरीर निंदा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुनि, गीली आंतों और नाड़ियों से भरा हुआ, नाना प्रकार के विकारों से युक्त तथा अंत में पतनशील यानी मरण धर्मा जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। ये थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित हो उठता है और थोड़े से ही शीत धाम आदि से खीन हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं है। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है। दोनों भुजाएं इसकी 2 शाखाएं है, परिपुष्ट खंदा तना है, 2 नेत्र इसके बील या खोडर है, मस्तक का स्थान इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी श्रेष्ठ श्रेणीबद्ध पक्षियों के बैठने के लिए स्तंभ के समान सुंदर आधार है। दोनों कान शब्द रूपी कठफोड़वा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए खोखले है। हाथ और पैरों की अंगुलियां इसके सुंदर पल्लव है। गुल्म नामक रोग ही इस पर फैली हुई लताएं अथवा झांडियां है। यह कर्म करने के लिए पंचभूतों के समूह से संगठित हुआ है। जीव तथा ईश्वर रूप पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बना रखे हैं। दांत रूपी केसरों से सुशोभित, उत्पत्ति विनाशील तथा मंद हास्यमय
विकास से युक्त हर्ष रूपी फूलों द्वारा यह शरीर वृक्ष सदा अलंकृत होता रहता है। सुंदर कांति ही इसकी छाया है। इस देह रूपी वृक्ष जीव रूपी पथिकों का विश्राम स्थान है। इसे किसका आत्मे कहा जाए और किसका पराया, इसके ऊपर आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है। हे तात, भवसागर तथा नदी आदि को पार करने के लिए बारंबार अपनाई गई देह लता एवं नौका में कौन आत्मीयता की भावना कर सकता है। जहाँ रोम रूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए हैं, जो इंद्रिय रूपी बहुसंख्यक गड्ढों से भरा हुआ है, इस देह रूपी निर्जन वन में कौन विश्वस्त यानी निर्भय होकर रह सकता है। जो संसार रूपी वन में उगा और बढ़ा है, जिस पर चित्त रूपी चंचल वानर उछलता कूदता रहता है, जिसका प्रत्येक अवयव विषय चिंतन रूपी मंजिल से अलंकृत है, महान दुख रूपी धुनों के लग जाने से जिसमें सब और छेद या घाव हो गए हैं, जो तृष्णा रूपिणी सर्पिणी का घर है, जिस पर कोमल रूपी कौवे ने जिस पर कोप रूपी कौवे ने घोंसला बना रखा है, जिसमें मंद मुस्कान रूपी पुष्प प्रकट होते और खिलते हैं, इसलिए जिसकी बड़ी शोभा होती है। शुभ और अशुभ जिसके महान फल है, यानी सुख दुख जिसके महान फल है, सुंदर खंधे और बाहें जिसकी शाखाएं है, अंगुलियों से युक्त हाथ रूपी पुष्प गुच्छों के कारण जो बड़ा सुंदर जान पड़ता है, प्राणवायु रूपी पवन के स्पंद से जिसके संपूर्ण अवय रूपी पल्लव हिलते रहते हैं, जो समस्त इंद्रिय रूपी पक्षियों का आधार है, सुंदर घुटनों से युक्त शरीर का निचला भाग जिसका तना है, जो बहुत ऊंचा है, यौवन की कांति रूपी साया से युक्त होने के कारण जो सरस प्रतीत होता है, काम रूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तक पर उगे हुए बड़े बड़े केश कलाप जिस पर जमे हुए तिनकों के समुदाय है, अहंकार रूपी घीत जिस पर घोंसला बनाकर रहता है, जो भीतर से खोखला है, नाना प्रकार की वासना रूपिणी जटाओं के जाल का उद्गम स्थान होने के कारण जिसे काटना अत्यंत कठिन है, तथा परिश्रम रूपी शाखा विस्तार के कारण जो वीरस दिखाई देता है, वह शरीर रूपी वृक्ष मुझे सुखद नहीं प्रतीत होता। हे मुने, शरीर अहंकार रूपी गृहस्थ का विशाल ग्रह है। यह गिर कर सदा के लिए धरती पर लौट जाए अथवा चिरकाल तक स्थिर बना रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। जो इंद्रिय रूपी पशु कतार बांधकर खड़े रहते हैं, तृष्णा रूपिणी घृ सामिनी बारंबार डोलती रहती है, तथा जिसके समस्त अवयवों को आसक्ति रूपी गेरू आदि के रंग से रंगा गया है, वह शरीर रूपी ग्रह मुझे अभिष्ट नहीं है। पीठ की हड्डी रूपी सहतीरों से परस्पर मिलने से जिसके भीतर खाली स्थान बहुत थोड़ा रह गया है, तथा जो आंत की रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। जिसमें सब और नस नाड़ी और आंतों की रस्सियों फैली हुई है, जिसे रक्त रूपी जल से बनाए गए गारे के द्वारा लिपा गया है, तथा बुढ़ापा रूपी चूने से जिस पर सफेदी की गई है, वह देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। चित्त रूपी भृत्य ने नाना प्रकार की अनंत चेष्टाओं द्वारा जिसकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ कर दी है, तथा मिथ्या और मोह यानी असत्य और अज्ञान ये दो जिसके बड़े बड़े खंभे हैं, वह देह रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है। दुख रूपी छोटे छोटे बच्चों ने जो रो रो कर कोलाहल मचा रखा है, गाढ़ निद्रा रूपी सुख सैया के कारण जो मनोरम प्रतीत होता है, तथा जिसमें दुष्चेष्टा रूपिणी दग्धदासी निवास करती है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। हे मुनीश्वर, जो मल आदि दोषों से युक्त विषय समरूपी बर्तनों तथा अन्य अन्य उपकरणों से ठठाठस भरा हुआ है, तथा जिसमें अज्ञान रूपी नौनसा लगा हुआ है, वह देह रूपी गेह मुझे अभिष्ट नहीं है। गुल्प रूपी आधार काष्ठ पर स्थित जो पिंडलियों है, वे मानो खंभे है, घुटना उनका मस्तक है, वह भी उसके उरुस स्तंभ का आधार है, तथा दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं दो आड़ी लकड़ियों के समान जिसे दृढ़तापूर्वक धारक करती है, वह देह रूपी घर मुझे इष्ट नहीं है। हे ब्रह्मन, जो ज्ञानेन्द्र रूपी जरखों के भीतर प्रज्ञा रूपिणी घुर सामने कीड़ा कर रही है, तथा चिंता रूपिणी पुत्रियों खेल रही है, वह देह के मुझे प्रिय नहीं है। जो सिर के केश रूपी साधन से साया हुआ है, कान रूपी शोभाशाली चंद्रशालाओं से सुशोभित है, तथा कुछ लंबी अंगुली रूप काष्ठ चित्रों से सुसज्जित है, वह शरीर रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है। जिसके समस्त अंग रूपी भित्तियों के समूह में रोम रूपी घने जौ के अंगूर उगे है, वो जहाँ पेट का गड्ढा कभी भरता नहीं, ऐसा देह रूपी गेह मुझे नहीं चाहिए। जिसमें नख रूपी मकड़ियों का निवास है, जहाँ भूख रूपी कुतिया निरंतर शोर मचाए रहती है, तथा जिसमें भयानक शब्द करने वाली प्राणवायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह गेह की प्राप्ति मुझे प्रिय नहीं है।
जो श्वास प्रश्वास के रूप में वायु के वेग का निरंतर भीतर बाहर आना जाना लगा रहता है, वो जिसकी इंद्रिय रूपी खिड़कियाँ सदा खुली रहती है, वह देह रूपी घर मुझे कभी इष्ट नहीं है। जिसके मुख रूपी दरवाजे पर जिह्वा रूपिणी वाणी सदा डटी रहती है, अतएव जो भयंकर दिखाई देता है तथा जिसके दांत रूपी हड्डियों के टुकड़े स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं, वह शरीर रूपी घर मुझे नहीं चाहिए। यह देह के त्वचा रूपी चुने से लेप से चिकना किया गया है। नारी रूपी यंत्रों के संचार से यह चंचल बना रहता है और मन रूपी सुंदर चूहे ने इसमें सब और बिल खोद रखे हैं, इसलिए यह मुझे प्रिय नहीं है। जो मंद मुस्कान रूपी दीपक की प्रभा से क्षण भर के लिए उद्भासित हो उठता है, एक ही क्षण में आनंद उल्लास से सुंदर दिखाई देता है, वो भी क्षण मात्र में अज्ञान अंधकार से व्याप्त हो जाता है, वह शरीर रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। जो समस्त रोगों का घर है, झुर्रियों तथा पके बालों का नगर है, वो समस्त मानसिक चिंताओं का दुर्गम वन है, वह देह की मुझे प्रिय नहीं है। यह शरीर एक भयानक वन है, इंद्रियों ही इस जंगल के भालू है जो अपने रोष के कारण इसे दुर्गम बनाए हुए है। वह भीतर से सुना है तथा अनेकानेक निश्चल खोडरों से युक्त है। इसकी दिशा रूपी कुंजे घोर अज्ञान अंधकार से व्याप्त होने के कारण गहन जान पड़ती है, अतः यह मुझे कदापि प्रिय नहीं है। यह धन संपत्ति, राज्य, शरीर, नाना प्रकार की चेष्टा और मनोरथों से क्या लेना देना है? फिर से यह धन संपत्ति, राज्य, शरीर, नाना प्रकार की चेष्टाओं और मनोरथों से क्या लेना देना है? हाँ, क्या लेना देना है? क्योंकि काल कुछ ही दिनों में इन सबको अपना ग्रास बना लेता है। फिर से यह धन संपत्ति, राज्य, शरीर, नाना प्रकार की चेष्टा और मनोरथों से क्या लेना देना है? क्योंकि काल कुछ ही दिनों में इन सबको अपना ग्रास बना लेता है। 0 हे मुने, यह शरीर केवल रक्त और मांस का ही बना हुआ है, इसका एक ही धर्म है विनाश। फिर इसके बाहरी और भीतरी स्वरूप पर विचार करके बताइए, इसमें कौन सी रमणीयता है? सबका टोटल 0। हे तात, इसमें क्या लेना देना है? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ये जो कुछ नहीं है उसमें क्या लेना देना है? संपूर्ण आ जाता है एक एक ब्रह्म वाक्य में, पूर्ण ब्रह्म वाक्य। हे तात, जो शरीर मरने के समय जीव का अनुसरण नहीं करते, उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने बड़े कृतज्ञ हैं। हाँ। फिर आप ही कहिए, उन पर बुद्धिमान पुरुषों की क्या आस्था हो सकती है? कृतज्ञ छोड़ देता है अपने को, उसकी उस पर क्या आस्था? आगे यह शरीर उस कोमल पल्लव के समान है जो तनिक शीश वायु का संचार होते ही जोर जोर से हिलने लगता है। यह आदि व्याधि रूपी सैकड़ों कंटकों से क्षत विक्षत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इसका स्वभाव शूद्र तथा यह कड़वा और नीरस है, अतएव मुझे प्रिय नहीं है। चिरकाल तक यत्नपूर्वक खा पी लेने के बाद भी नूतन पल्लवों के समान कोमल कृष्णता को प्राप्त हो, यह बारंबार विनाश की ओर ही दौड़ता है। दीर्घ काल तक लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके धन संपत्ति का सेवन करने के बाद भी न तो ये ऊंचे उठता है और न स्थिरता को ही प्राप्त होता है। एकदम लो। फिर इस शरीर का किस लिए पालन किया जाता है? कोई भोग वैभव से संपन्न हो या दरिद्र, दोनों का शरीर समान ही होता है। बुढ़ापे के समय बूढ़ा होता, वो मृत्यु काल में मर जाता है, उसे अपने में किसी विशेषता का अनुभव नहीं होता। जो लोग इन नाशवान शरीरों में आस्था रखते हैं, इन्हें नित्य स्थिर रहने वाला मानते हैं तथा जो संसार की स्थिरता पर भी विश्वास करते हैं, वे मोह रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गए हैं, उन्हें बारंबार धिक्कार है। धिक्कार है। फिर से जो लोग इन नाशवान शरीरों में आस्था रखते हैं, इन्हें नित्य स्थिर रहने वाला मानते हैं तथा जो संसार की स्थिरता पर भी विश्वास करते हैं, वे मोह रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गए हैं, उन्हें बारंबार धिक्कार है। मोह रूपी मदिरा का पान करके हाँ। बारंबार धिक्कार है। हाँ। हे मुने, मैं न तो इस शरीर का कोई संबंधी हूँ और न शरीर हूँ, न यह शरीर मेरा है, न मैं ही यह शरीर हूँ। ऐसा विचार करके जिनका चित्त परमात्मा में विश्राम ले रहा है, वे ही लोग पुरुषों में उत्तम है। फिर से ये मुने, मैं न तो इस शरीर का कोई संबंधी हूँ और न शरीर हूँ, न यह शरीर मेरा है और न मैं ये शरीर हूँ। ऐसा विचार करके जिनका चित्त परमात्मा में विश्राम ले रहा है,
वे ही लोग पुरुषों में उत्तम है। पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम वही पुरुष परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, जिसमें देह कुछ नहीं है। क्लियर? 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। आगे बढ़ो फटाफट। जो मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई है और प्रचुर लाभ से मनोरम प्रतीत होती है, वे दोषपूर्ण दृष्टियों केवल शरीर में नित्यत्व का विश्वास रखने वाले मनुष्य को नष्ट कर देती है। जो शरीर रूपी गड्ढे में सोती है और अहंकार का चमत्कार पूर्ण कार्य है, उस मनोहर अंग वाली भोग तृष्णामयी दोष दृष्टि ज्ञान और अज्ञान का विवेक यहाँ एकदम पूरा आ जाता है। ज्ञान परब्रह्म परमात्मा है, केवल ज्ञान केवल स्वरूप है, और अज्ञान ये मिथ्या क्षण भंगुर देह है। अज्ञान माने मिथ्या क्षण भंगुर देह, और ज्ञान माने भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। देहो नाहम कोहम सोहम, मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। आगे बढ़ो, अभी लो फटाफट, अपने को ज़्यादा टाइम ये लोग नहीं देते हैं। शरीर में ही नित्यता का विश्वास रखने वाली इस मिथ्या ज्ञान रूपिणी दुष्ट राक्षसी ने अकेली ही यानी असहाय दीनहीन प्रज्ञा सुबुद्धि को पूर्ण रूप से ठग लिया। ये कितने दुख की बात है। ठग लिया। कुछ ही दिनों में जीर्णता को प्राप्त होकर यह शरीर रूपी पल्लव झरने के जल की बूंदों के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर पड़ता है। समुद्र में उत्पन्न हुए पानी के बुलबुलों की तरह इस शरीर का बहुत शीघ्र विनाश हो जाता है। हे ब्राह्मण, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है और सपनों भी भ्रांतियों का भंडार है। इसका विनाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसमें मेरा क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं। साक्षात परमात्मा राम कहते हैं, इस शरीर में मेरा क्षण भर, एक क्षण भी ये है, इतना भी विश्वास नहीं है। और ये तो हाँ, अभी तो बहुत जीना है और बहुत भोगना है, दुखी होकर मरना है। अज्ञानी संसारी का जीवन चरित्र, अज्ञानी संसारी का जीवन चरित्र गधा मजूरी करना, संसार भोगना, दुखी होकर मर जाना, वासना लेकर जाना, वासना लेकर आना। अज्ञानी संसारी का जीवन चरित्र गधा मजूरी करना, संसार भोगना, दुखी होकर मर जाना, वासना लेकर जाना, वासना लेकर आना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनः शयानम। है ना? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे स्थिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते न ही प्राप्य सन्निहिते नहीं रक्षति डुंक्रुंच करणे। वो मालूम है ना, वो ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठे बैठे डुंक्रुंच करणे गोख रहा था, व्याकरण है ना। और सत्पुरुष निकले, अरे मरण प्राप्त होगा तो ये डुंक्रुंच करणे तेरा रक्षण नहीं करेगा। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। अरे तू ही सच्चिदानंद शिव स्वरूप है। रहो रहो, सीधा रहो, सरल सरल। आगे बढ़ो फटाफट। जिस पुरुष ने बिजली, शरद ऋतु के बादल और गंधर्व नगर के चिरस्थायी होने का निर्णय कर लिया है, वही इस शरीर की नित्यता पर विश्वास करे मैं तो नहीं कर सकता। शीघ्रता पूर्वक नष्ट हो जाने में हठ पूर्वक अपना उत्कर्ष जताने के लिए जो होड़ लगाकर प्रवृत्त हुए हैं, उन सतत विनाशील पदार्थों की अपेक्षा भी जो अधिक क्षण भंगुर है, उस प्रबल दोषयुक्त शरीर की तिनके के समान उपेक्षा करके मैं सुखी हो गया हूँ। तिनके के समान उपेक्षा करके मैं सुखी हो गया हूँ। इस शरीर की तिनके के समान उपेक्षा करके मैं सुखी हो गया। ये शरीर तिनका के समान कुछ नहीं है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। आगे बढ़ो फटाफट।
सर्ग 18 संपूर्ण सर्ग 19 बाल्य अवस्था के दोष। श्री रामचंद्र जी कहते ये मुनीश्वर, असमर्थता, आपत्ति, तृष्णा, मुक्ता यानी बोल न सकना, मूढ़ बुद्धिता, बुद्धि के द्वारा कुछ जान न पाना, खिलौने आदि की अभिलाषा, चंचलता और दीनता आदि सारे दोष बाल्यावस्था में ही प्रकट होते हैं। बाल्यावस्था में पशु पक्षियों की सी चेष्टाएं होती है। बालक सभी लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है। बालकों की चपल चेष्टा मृत्यु से भी बढ़कर दुख देने वाली होती है। बाल्यावस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से निरंतर उत्पन्न होने वाले भय के कारण पग पग पर जो दुख प्राप्त होता है वह आपत्ति काल में भी किसी को होता होगा। बालक भांति भांति लीलाओं, दुर्विलासों, चेष्टाओं, दुष्चेष्टाओं तथा दूषित अभिप्रायों में हठात प्रवृत्त होकर बड़े भारी मोह में पड़ जाता है। बाल्यावस्था में बालक जिस किसी के भी कहने से निष्फल कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, अनेक प्रकार की दुष्चेष्टाएं करते हैं तथा किसी प्रकार की भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ है। इस तरह मनुष्य का शैशव काल केवल गुरुजनों का शासन स्वीकार करने के लिए ही है, सुख और शांति प्रदान करने के लिए नहीं। साक्षात परमात्मा राम कहते हैं, मैं ही साक्षी परमात्मा में ये जन्म से मृत्यु तक का भास मिथ्या क्षण भंगुर ही है, माने कुछ भी नहीं है। मैं ही साक्षी परमात्मा में ये सारा के सारा जन्म से मृत्यु तक का मिथ्या क्षण भंगुर भास कुछ भी नहीं है। मैं ही साक्षी परमात्मा में भाग रहित अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं अनंतपूर्ण महाचिदाकाश में जन्म से मृत्यु तक का ये भास, सारा का सारा, पूरा का पूरा भास मिथ्या क्षण भंगुर ही है। एक एक बात को 0-0 करते हैं राम जी, ये कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं। ऐसा नहीं खाली बोल दिया, शंकर जैसे बोल दिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन ये खुला कर देते कैसे जगत मिथ्या है। ब्रह्म तो मैं ही हूँ, लेकिन ये जगत मैं ब्रह्म को भास रहा है वो कुछ नहीं है, वो कैसे। तो एक एक बात को लेके, एक एक बात को 0-0 0-0 0-0 चलो लो एकदम फुल एंड फाइनल। जैसे उल्लू दिन में अंधकार से भरे हुए दूषित गड्ढों में छिपे रहते हैं, उसी प्रकार जो जो दोष, जितने दुराचार तथा जो जो दुर्लंघ दुश्चिंताएं हैं, वे सब के सब बाल्यावस्था में ही जीव के हृदय में छिप कर बैठे रहते हैं। ये ब्राह्मण, जो लोग बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है ऐसी कल्पना करते हैं, उन सब की बुद्धि व्यर्थ है। उन्नत चित्त मूढ़ बुद्धि लोगों को बारंबार धिक्कार है। जो झूले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त होता है तथा जो तीनों लोगों में अमंगल रूप है, वो बाल्य अवस्था कैसे संतोषदायक हो सकती है। हे मुने, सभी प्राणियों का मन अन्य सब अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्य अवस्था में 10 गुना चंचल हो उठता है। मन स्वभाव से ही चंचल है और बाल्य अवस्था संपूर्ण चंचल पदार्थों में सबसे बढ़कर है। जो उन दोनों का संयोग हो, वह अंतःकरण में चपलता जनित अनर्थ से बचाने वाला कौन है। बचपन और मन ये दोनों सभी वृत्तियों में सदा दो सहोदर भाइयों के समान दृष्टिगोचर होते हैं। इन दोनों की स्थिति क्षण भंगुर है। बालक कुत्ते के समान थोड़ा सा ही खाना देने या पुचकारने से वश में हो जाता है। वो थोड़ा सा ही घुड़कने या सड़ी आदि दिखाने से बिगड़ जाता है या डर जाता है। वह सदा अपवित्र स्थान में ही रमता या खेलता है। बाल्य अवस्था में प्राणी केवल दूसरों से डरता और खाता पीता रहता है। वह सदा दीन रहता है, देखी और बिना देखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता है। उसकी बुद्धि और शरीर दोनों चंचल होते हैं। ऐसी बाल्य अवस्था को मनुष्य केवल दुख भोगने के लिए ही धारण करता है। निर्बल बालक अपने मानसिक संकल्प से जिन पदार्थों को पाने की इच्छा करता है, इन्हें न पाकर उसकी बुद्धि सदा संतप्त होती रहती है। उसे इतना दुख होता है मानो किसी ने उसके हृदय में घाव कर दिया है। जब तक बाल्यावस्था रहती है तब तक असत्य पदार्थों में ही सत्यता की बुद्धि बनी रहती है। हृदय में नाना प्रकार के मनोरथ उदित होते रहते हैं तथा अंतःकरण बड़ा कोमल होता है। अतः बाल्यकाल अत्यंत दीर्घ दुख प्रदान करने के लिए ही होता है, सुख देने के लिए नहीं। परम बुद्धिमान है मुनीश्वर, जिसके अंतःकरण में सर्दी गर्मी का अनुभव तो होता है, परंतु जो उनका निवारण करने में समर्थ नहीं होता, उस बालक और वृक्ष में क्या अंतर है। बाल्यकाल में गुरु से, माता पिता से, अन्य लोगों से तथा अपनी अपेक्षा बड़े बालकों से भी भय प्राप्त होता है।
अतः बाल्य अवस्था भय का मंदिर ही है। हे महामुने, बाल्य अवस्था में समस्त दोषपूर्ण दशाओं द्वारा अंतःकरण दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेकी नामधारी विलासी का विलास भवन है। इसलिए ही जगत में यह बाल्य अवस्था किसी के लिए भी पूर्ण संतोषदायक नहीं है। सर्ग 19 समाप्त। ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। कैसी रही? आद्य शंकर तो ऐसे बोले कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन राम तो ऐसे एकदम पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म, मध्यम वैराग्य, ब्रह्म स्मरण, निष्काम प्रवृत्ति, मध्यम वैराग्य, ब्रह्म स्मरण, निष्काम प्रवृत्ति, अधम माने निकृष्ट, समझते ना, अधम वैराग्य, पूर्ण, मध्यम है कि नहीं? हाँ, तो निम्न वैराग्य में क्या होता है? अहम मन वासना भ्रांति गुलामी, है कि नहीं? हाँ, वैराग्य नहीं है तो अहम मन वासना भ्रांति गुलामी, और पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म। ठीक है? आद्य पर ब्रह्म सदगुरु देव की जय। एक एक वस्तु को 0 कर दिया है राम जी ने। शंकर तो एकदम बोल दिया कि जगत मिथ्या, लेकिन जगत सारा जन्म से मृत्यु तक कुछ नहीं है, और मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म हूँ। आद्य पर ब्रह्म सदगुरु देव की जय।